नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू कर दी है, लेकिन कोई आदेश अभी नहीं निकल सकता है। बताया जा रहा है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के सुझाव को नहीं माना और अपना सुझाव पेश किया, जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से समय मांगा। अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। आपको बता दें कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के 90,762 पदों और माध्यमिक विद्यालय के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस मामले में सुनवाई जो है शुक्रवार को सरकार की ओर से मेंशनिंग के बाद की गई थी। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस साल के कोटा में वृद्धि कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,49,947 आवासों की स्वीकृति दी। आवास का आवंटन बीपीएल सूची के आधार पर नहीं, बल्कि लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक बिहार में अब तक 44 लाख परिवारों को इंदिरा आवास मिल चुका है। वह तो बिहार में कोरोना से बचने के लिए बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। पटना एम्स ने इसके लिए ट्रायल वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू कर दिया है, लेकिन पहले ही दिन भारी बारिश ने वैक्सीनेशन पर पानी फेर दिया। इसके लिए महज 42 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजधानी पटना के आसपास के बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को हो पाया है। वह तो बिहार सरकार ने 1 मई को कैबिनेट मंत्रियों को नए सिरे से जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। 30 मंत्रियों को सरकार ने जिला कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष भी बनाया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर का प्रभार दिया गया है। रेणु देवी को बेगूसराय और बांका का, लेकिन 22 दिन बाद ही 23 मई को सरकार ने सभी मंत्रियों प्रभारियों पर रोक लगा दी है कि वो अपने क्षेत्र में अब नहीं जाएंगे। अगली खबर दोस्तों, पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को हर रोज नई ताकत मिल रही। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में कार्यकाल विस्तार की मांग कर रहे मुखिया महासंघ को अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार करने की मांग की थी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इसे लेकर सीएम को पत्र लिखा था और हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। वहीं तो बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान बिहार आते आते कमजोर पड़ गया है। ओडिशा से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान की गति घटकर बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में 55 और मध्य क्षेत्र में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी राज्य में इसका असर अगले 48 घंटों तक रहेगा। पटना सहित राज्य के 10 जिलों में तेज हवा के साथ पूरी रात बारिश हुई है और शुक्रवार को यास तूफान कमजोर पड़ने लगा है। अगली खबर दोस्तों, सुपौल में एक कार में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। यह दिल दहला देने वाली घटना छातापुर थाना क्षेत्र के सुरसर नदी पुल पर हुई है। बर्निंग कार की सूचना मिलने पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उसमें सवार दोनों लोग इस तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। चालक की सीट पर मात्र 10% अवशेष और बैक सीट पर 25% अवशेष बचा हुआ था। सुनसान पुल पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि करीब 15 घंटे बाद पुलिस ने दोनों लाशों का शिनाख्त भी कर लिया है। साथ ही दोस्तों, बख्तियारपुर के गयासपुर महाजी से काला दियारा के बीच गंगा नदी पर बने पीपा पुल के उत्तरी छोर पर पुल के संपर्क पथ का आवागमन बाधित हो गया है। चक्रवाती तूफान यास के कारण पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पुल के नीचे की मिट्टी कट गई है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों को किसी तरह यहाँ से खींचकर पार करवा रहे हैं। संपर्क पथ की मिट्टी कट जाने से बहुत यातायात में बुरी तरह बाधित हो चुकी है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तूफान के कारण पूर्व मध्य रेल के रूटों पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। उत्तर बिहार के अलग अलग रूट पर तूफान की वजह से कहीं पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गए तो कहीं ओवरहेड वायर में प्रॉब्लम आ गई है। सबसे ज़्यादा परेशानी सोनपुर रेल डिवीजन में हुई। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड में भारी बारिश के कारण सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक अप लाइन पर ट्रेनों का आवागमन बंद हो रहा है। अगली खबर दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री व बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दिल्ली महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
सम्राट ने कहा कि वर्तमान समय में देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस तब होता है जब अपनी विचारधारा से भटके हुए कुछ नेता इस राष्ट्रीय आपदा के समय भी राजनीति से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि कोरोना से अभी तक देश में कुल 3,15,000 मौतें हुई है, जिसकी 1/3 91,341 मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में ना तो चुनाव हुए और ना ही वहाँ कुंभ था और ना ही बीजेपी सरकार थी, फिर भी इतनी मौतों का जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार को ही माना जाएगा। अगली खबर दोस्तों, अब राजनीतिक दल भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वह भी सरकार की खामियों को जनता के सामने ला रहे हैं। इस रिपोर्टिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। जी हां, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। बिहार की स्वास्थ्य सेवा की पोल खोलती इसकी रिपोर्टिंग जिला और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता करते हैं। प्रखंड के स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल अस्पताल की तस्वीरें आरजेडी अपने सोशल मीडिया पर प्रकाशित करती है। इन सभी तस्वीरों को विपक्ष नेता तेजस्वी यादव आगे शेयर करते हैं। 27 मई को तेजस्वी यादव ने फोटो के साथ लिखा कि हजारों स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण अवस्था में बंद पड़े हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास का बड़ा असर राजधानी समेत पूरे बिहार में पड़ा है। लगातार बारिश होने और मौसम के खराब होने की वजह से सीधा असर फ्लाइट्स की उड़ानों पर पड़ा है। कई घंटों की मॉनिटरिंग के बाद पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शाम में 6:45 से एयरपोर्ट को बंद कर दिया था। उस वक्त से ना कोई फ्लाइट पटना में लैंड की है और ना ही कोई यहाँ से किसी दूसरे शहर के लिए उड़ान भर सकी है। पटना से जाने वाली 14 और आने वाली 12 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, यास तूफान के प्रभाव के कारण तेज हवा के साथ हो रही लगातार बारिश से इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके कारण हुए कटाव से जयप्रभा सेतु के दक्षिणी मुहाने पर सड़क ध्वस्त हो गई है। यूपी और बिहार को जोड़ने वाला यह अति महत्वपूर्ण पुल था, जो कि अब टूटने लगा है। वहीं दोस्तों, आरजेडी 4 तरह से काम कर रही है। 4 कौन कौन से तरीके हैं? तो वह राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी और सबसे ज़्यादा विधायक उसके पास है। सरकार को उसकी खामियों के साथ घेरने के अलावा वह और भी चौतरफा काम कर रही है। सच यह है कि आरजेडी सरकार को घेरने का कोई तरीका नहीं छोड़ना चाहती है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों, पार्षदों और विधानसभा चुनाव के अपने उम्मीदवारों को यह टास्क दिया है। अब उस पर काम भी तेज कर दिया गया है। सभी को सरकार के कमी को उजागर करने में लगाया गया है। अगली खबर दोस्तों, बक्सर से चक्रवाती तूफान यास से बक्सर में जनजीवन को तो कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन प्याज समेत अन्य फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिले में 50 हेक्टेयर में लगे प्याज ताउते से किसी तरह मुकाबला करके खड़ा हुआ था। एक हफ्ते बाद यास तूफान से तबाह हो गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवकरण के अनुसार यदि मौसम ने साथ दिया होता तो लगभग 13,000 क्विंटल से अधिक प्याज का उत्पादन हो सकता था, परंतु लगभग 7,000 क्विंटल प्याज का नुकसान हुआ। जो प्याज बचे भी होंगे वो उन्नत किस्म के प्याज नहीं हो पाएंगे, उनकी क्वालिटी पर गहरा असर पड़ेगा। और इसके अलावा ककड़ी, खीरा, तरबूज समेत सब्जियों को भी बिहार में खासा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।